गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? आ जाओ, करते हैं शुरुआत। एक जैसा कि अपनी बात हुई थी, एक अपना आरसी वाला बैच डलवाया था यार मैंने अपना ना, एक 2021 का मेरा आरसी का बैच था ना, आरसी का बैच था, वो देखना चालू किया। आजाद भाई, प्रोफाइल पे जाके जब चलाते हो ना तो दिक्कत आती है। आप एक काम करना, ऊपर ये मैंने लिंक पिन कर रखा है, कमेंट में देखो एक ब्लू कलर से लिंक पिन है ऊपर, इस पर क्लिक करो, प्लस क्लास लिंक्स नाम से फाइल दिखेगी, उस पर क्लिक करो, वहां पे जाके अपना सारे बैचेस के लिंक है वहां से चला लो। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ बच्चे, एक आरसी का मैंने बैच डलवाया था, क्योंकि एक चीज समझो, अपन ने पहले ग्रामर रिवाइज करी चैप्टर वाइज, फिर अब अपन मिसलिनियस कर रहे हैं, इसके बाद अपने को आरसी करना है, लास्ट में अपने को 30 दिन मॉक भी लगाने हैं, तो महीने तो अपने पास 2.5 है ना, 25 अक्टूबर को तो आपका मेंस है ना। तो आरसी की क्लासेस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लूंगा, आरसी क्लासेस आपकी होंगी, होंगी। हर क्लास के अंदर 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज और 10 पैरा जंबल, ये डिसाइड किया मैंने। लेकिन आरसी के पोर्शन की वेटेज इतनी ज्यादा है कि और प्रैक्टिस मांगेगा वो। तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब है, पिनाकल वगैरह, वहां से प्रीवियस ईयर आरसी की प्रैक्टिस करना चाहो तो वहां से कर लो, नहीं तो एक आरसी का बैच मैंने इसमें भी डलवा दिया, जो आप अभी क्लासेस देखते हैं, इसमें भी जब आप शेड्यूल पे जाते हैं तो आपको दिखेंगी। हाँ जी, क्लियर है? लिंक मांग रहे हो? अरे जैसे ये क्लास चलाते हो यार, वैसे ही वो होगा। जैसे ये क्लास चलाते हो वैसे ही वो क्लास चलेगी। वो शुरुआत में दिख नहीं रही तुम्हें, 6 अक्टूबर से चालू हुई हुई वाली क्लास? चलो, आ जाओ। चलो पहले अब एक बार बी से क्वेश्चन करो, फिर आगे बात होगी आपसे। मान लो कोई बेटा बेटा है, विदेश में चला गया है ना, पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, बूढ़ी लेडी है बेचारी, अब वो बुलाती रहती, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा आगे से कह रहा है कि माँ पैसे भेजता तो हूँ। तो कोई कह रहा है कि उस बूढ़ी औरत को लव और केयर की भी जरूरत थी पैसे के सिवाय, सिर्फ पैसे से काम नहीं। बियॉन्ड तो होता है कि किसी चीज की लिमिट के पार, बियॉन्ड दिस पॉइंट, कोई मीनिंग नहीं यहाँ पे, के अलावा वाला मीनिंग देना जो बिसाइड से आएगा। ये मेरे पास इतने बच्चों ने डाउट भेजा जिसकी कोई हद नहीं है भाई। ऑर्डर समबडी अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डर के बाद वो पर्सन और फिर अबाउट लिखना। ऑर्डर समबडी अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है बार बार किसी में नुक्स निकालते रहना, उसको कोई ना कोई काम बता के परेशान करते रहना। ऑर्डर समबडी अबाउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी में मीन मेक निकालते रहना, बार बार उसको काम बता बता के परेशान करते रहना।
आपका स्वागत है। आप कोई इस लाइव रिफ्रेशमेंट में अगर पार्ट लेना चाहें, किसी कंपटीशन वगैरह में हिस्से लेने के लिए आता है पार्टेक इन, खाने पीने की चीज में हिस्सा लेने के लिए आता है पार्टेक ऑफ। प्रीपोजिशन चैप्टर के अपने नोट्स याद करिए। हालांकि हालांकि मेरी नीस का जो डॉग है कास्पर, वो बहुत ज्यादा शरारती है, वो लवेबल है। इंस्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है, यहाँ दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगेगी, हालांकि वाला मीनिंग चाहिए, ऑल दो आएगा। द ड्रेस में प्लेजेंटली बी डिलीवर टू अस एट द अर्लीस्ट। ये जो ड्रेस है हमें डिलीवर करवा दी जाए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अब इनमें से प्लेजेंटली डिलीवर करा दी जाए, प्लेजेंटली का कोई सेंस है यहाँ पर कि प्लीज डिलीवर करा दी जाए, वो वाला सेंस देना है, जितना जल्दी हो सके प्लीज हम तक पहुंचा दो। तो रिक्वेस्ट वाली सेंस के लिए क्या आएगा? मे काइंडली इनमें से बेस्ट ऑप्शन है। माइट क्यों नहीं सर? माइट तो पास्ट के लिए आता है ना भाई, और माइट अगर प्रेजेंट के लिए आता है तो पॉसिबिलिटी कम के लिए आता है, और मॉडल चेंज करने के पीछे कोई रीजन नहीं है ना। रिक्वेस्ट के लिए, प्रेजेंट की रिक्वेस्ट के लिए तो मैं ही यूज करते हो। चैरिटी किसी को सेटअप करेगी कि जब से चैरिटी सेटअप हुई है, चैरिटी मतलब जैसे संस्था वगैरह होती है ना, उसके लिए हो रहा है। जब से ये सेटअप हुई है, चैरिटी ने मिलियन डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो मुझे बताओ, चैरिटी किसी को सेटअप करेगी कि चैरिटी जब से सेटअप हुई है? क्या कहना है? हाँ जी, सिंस सेटिंग अप का तो मतलब हो जाएगा एक्टिव, यानी चैरिटी ने कुछ सेटअप किया कि जब से चैरिटी सेटअप करी गई है, ये कहना था। तो यहां से सिंस बीइंग सेटअप लिखना पड़ेगा आपको। जेरेंड का पैसे कैसे बनता है? सिंस प्रीपोजिशन आगे जेरेंड चाहिए, और जेरेंड का पैसे बीइंग प्लस वी3 से बनता है। आज की क्लास में 2-3 बार बोलनी पड़ेगी वो बात, क्योंकि आज मेरा अनअकैडमी पर लास्ट दिन है भाई। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अनअकैडमी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि कोई भी टीचर अपना यूट्यूब चैनल नहीं रन कर सकता। ठीक है, हमने पूरी ट्राई करी कि वापस हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई, तो अब हमें छोड़ना पड़ रहा, और हमारे पास कोई चारा नहीं है।
ठीक है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस यू काय का मिस यू, तुम आओगे नहीं क्लास में? ठीक है, तो मैं मेरी ऐप बनवा के उस पर आप लोगों को एक्सेस दूंगा। इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने एक फीस पेमेंट करी, आपको कोर्स का वादा किया गया था, ठीक, वो एक प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी प्लेटफॉर्म पे हो रहा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो इसको इतना बड़ा इशू ना बनाए और फालतू की मुझे सलाह ना दें, सर इसको यूट्यूब पे पढ़ा दो, यूट्यूब पे क्यों? यूट्यूब पे तूने 699 दे रखे हैं, वो जिन्होंने पैसे दे के पढ़ रहे हैं पागल है वो? तो मुझे फर्जी सलाह मत दे, मुझे जो करना है मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। सिंपल सी एक बात है, एक प्लेटफॉर्म था जहां मैं पढ़ा रहा था, आप मेरी वजह से यहाँ आए, आपने फीस दी, भले ही वो फीस मेरी जेब में नहीं आई है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका मैं कोर्स पूरा करूं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन बना के उस पर कोर्स पूरा करूंगा। उसके लिए करना क्या है, 1 सितंबर को, आज 30 तारीख है, कल अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिएगा। 1 सितंबर को जो मेरी हर यूट्यूब वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर मैसेज करना है, सर मैं अमन सर का मेंस बैच का स्टूडेंट हूं, या मैं अमन सर की मेंस बैच की स्टूडेंट हूं, सर ने कहा था अपनी ऐप पर 5 सितंबर से क्लास लेंगे, उसके एक्सेस के लिए मैसेज करने के लिए बोला है। मैं प्लस सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, या मैंने 699 में लिया था, वो भी चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? और प्लीज अभी रिफंड वगैरह के लिए मैसेज मत करिएगा अनअकैडमी को, कहीं तुम उनको टापना शुरू कर दो हमारा बैच पूरा नहीं हुआ, रिफंड दो और ये वो, पता चले उन्होंने रिफंड इशू कर दिया और ये वाली क्लास डिलीट हो गई जो पीछे 1 महीना मैंने मेंस में पढ़ाया है। इन क्लासेस की इंपॉर्टेंस बच्चे बहुत ज्यादा है, वो 699 छाती पर रख के मत घूमने लग जाना। मेरे को एक बार पूछ लेने दो, पता कर लेने दो, मैं अपनी तरफ से ट्राई ये करूंगा कि तुम्हें रिफंड भी मिले और ये क्लासेस भी रहे। ठीक है, फिर जब तुम्हारा रिफंड आ जाए, तुम्हारी आत्मा मानती हो, तो वो 699 रुपये मुझे सेंड कर देना, मैं तुम्हें यूपीआई पेमेंट ऑप्शन दे दूंगा। और ऑप्शनल है, फिर भी करना हो करना, मत करना हो मत करना। और बताओ, वो रिफंड आए चाहे ना आए, मैं आपकी पूरी क्लासेस 2 महीने जो मेंस मुझे पढ़ाना मैं पढ़ाऊंगा 100%। क्लियर है जी? तो अब इसको इतना बड़ा हाय तौबा मत बनाओ। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है, आपको मैसेज करना है 1 सितंबर को व्हाट्सएप नंबर पे कि मैं मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, सर ने एक्सेस के लिए बोला था, मुझे बता दो क्या क्या उसके लिए करना है। वो आपको एक मैसेज भेज देंगे, उसमें सारी आपको क्या क्या भेजना है वो भी लिखा होगा, ऐप का लिंक भी होगा, कैसे चलाना है, क्या डाउनलोड करना है, सब सब उसमें लिखा होगा। तो बाकी सारी बातें वहीं करेंगे, अभी बिना मतलब का इसको हाय तौबा ना बनाएं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। एक ऐप पे क्लास होती थी, कल से दूसरी पे हो जाएगी। और जिनके ज्यादा नखरे हैं भाई, वहाँ पोल होगा, ये होगा, फलाना होगा, दिगड़ा होगा, तो कॉन्टैक्ट अन अकेडमी बच्चे। पोल नहीं होगा वहां पे, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगी। अपने नखरे थोड़े से नीचे करें, चुपचाप पढ़ना हो तो पढ़ लें। दोनों हाथों में लड्डू नहीं आ सकते। ठीक है, ये ऐसा, ये पीपीटी वाला सिस्टम है, इसमें पोल आता है, वहां पे भी आ जाएगा, लेकिन वहां पीपीटी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो कि मैं वहां पढ़ाना नहीं चाहता। मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चाह रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड होगा तो पोल नहीं होगा। तो अपने नखरे थोड़ा नीचे करें, किसी की ऐप पे नहीं है पोल। जिनकी ऐप, किसी भी टीचर का आप नाम पूछ लो, पूरा करियर विल प्लेटफॉर्म है, वहां पे नहीं है पोल, अभिनय सर की पे भी नहीं है, पवन राव सर की पे भी नहीं है, रानी मैम की खुद की ऐप है उस पर भी नहीं है, किसी पे नहीं है पोल, किसी पे नहीं है। तो प्लीज अपने नखरे मेरे ऊपर ना डालें, मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ उससे जरूर से ज्यादा ही खींच के कर रहा हूँ। 2 महीने बिना पैसे के पढ़ाना, आप आपके अपने पापा को बोलना एक बार कि पापा कल से पैसे नहीं मिलेंगे, 2 महीने ऑफिस जाके दिखाओ, फिर पता चलेगा आपको। तो मुझे ज्ञान व्यान ना दें, जो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जिसको आना हो आ जाना, जिसको नहीं आना हो अपना कॉन्टैक्ट अन अकेडमी। बहुत तंग हो लिया मैं, 10 दिन से बहुत परेशान हो रही है मैं, तुम्हारे बहुत नखरे झेल लिए, अब थोड़े कम करो तुम। इतने वीआईपी हो नहीं अभी जितने बन के दिखा रहे हो। चलो पढ़ते हैं आगे, 10-15 क्वेश्चन निपटाते हैं। वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज। वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज। अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट और बैकग्रीमेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, मैनी की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अ गुड मैनी या ग्रेट मैनी का यूज किया जाता है। यहाँ पे ग्रेट का मतलब महान और वैसा नहीं है, खुद सोचो, ये एक वर्ड ही अलग है। मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन ही होता है अ गुड मैनी या ग्रेट मैनी। तो इसके अंदर यहाँ पे कोई गलती नहीं है, गुड मैनी ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल ही आता है। एकदम सही लगा हुआ था ये।
ये एक स्ट्रक्चर है बच्चे, फैंसी के साथ जेरेंड आएगा, ध्यान रखना। फैंसी का मतलब होता है इमेजिन करना, है ना। आई डोंट फैंसी, मैं ऐसा करना इमेजिन नहीं करता, नहीं मुझे, मैं ये फैंसी नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं, या आई डोंट फैंसी हैविंग अ कार, आई डोंट फैंसी हैविंग अ बीएमडब्ल्यू, ऐसे करके। तो आई फैंसी के साथ आपको जेरेंड लिखना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आई विश के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो V2 वाला या हेड प्लस V3 वाला। V2 वाला प्रेजेंट की बात करता है, हेड प्लस V3 वाला पास्ट की बात करता है। आई विश आई लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने पेरेंट्स की सुनूं। आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैंने अपने माँ बाप की सुनी होती। ऑब्वियस बात है, पास्ट की बात हो रही है, हेड प्लस V3 से बनेगा। कंडीशनल चैप्टर का है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो। सर मेरा क्या होगा? क्यों भाई, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बताओ। और वो जो मैसेज है और वो जो एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि वो 699 रुपए वालों को ही मिलेगा। जिन्होंने अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा था और उनका भी मेंस की तैयारी चल रही है, वो इस मेंस बैच में आते हैं, तो आपको भी मेंस बैच का एक्सेस मिलेगा। लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, चाहे आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल पुराना हो चाहे 1.5 साल पुराना हो। एक बार समझ में नहीं, कौन से ऐप में क्लास स्टार्ट होगी, कौन से ऐप में क्लास स्टार्ट होगी, 20 बार बोल तो दिया। 1 तारीख को मैसेज कर लेना, ऐप का लिंक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे ऐसे फेंक के मारूं ऐप? बताओ, फेंक दूं यहाँ से, आ जाएगी झोली में? हदमंद बुद्धि टाइप बातें करते रहते हो यार। मेरी एक पुरानी ऐप है, 5 साल पुरानी, वो नहीं है, नई बनवाई है। सर्च करोगे अमन सर इंग्लिश तो पुरानी ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करके बैठे रहोगे पागलों की तरह। इसलिए नहीं बता रहा मैं नाम, लिंक से ही चलेगी, नई बनी है ऐप, अभी फीड में नहीं आ रही, वो सर्च करने पे नहीं आ रही, वो लिंक से ही खुलेगी। क्या है यार मैं, छोड़ो यार। भाई जिसके पास थोड़ा मोटा 2 पैसे का दिमाग हो, जो मेंस के लायक हो, तुम्हें मैंने बता दिया क्या करना है। अब फालतू भड़क मत करो यार बिना मतलब, कि आखिरी दिन है, मैं बिना मतलब किसी कुछ कहना नहीं चाहता, जो मैंने बताना था बता दिया ऑलरेडी। बहुत काम चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तब मत करो। दिव्यांश बच्चे तुक्के मत मार भाई, ऐसे मत कर। वर्क के साथ इमेजिनेशन कब होती है? आईएनजी आता है उस वर्क के साथ इमेजिनेशन में। नोट्स रिवाइज कर अपने। कहना तो तुम्हें ये चाहिए सर, थैंक यू, इतनी गनीमत है कि कोर्स पूरा कर रहे हो, अगले 2 महीने के तो आपको पैसे भी नहीं मिलने इस बैच के। ऐसा तो कुछ है नहीं, बैच वाइज थे, मैं पैसे पहले अन अकेडमी ले चुका हूँ, यहाँ तो मंथ वाइज पैसे मिलते थे ना। थैंक यू सर, आप बैच पूरा कर रहे हो, जहाँ कहोगे वहाँ पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? पर तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। सिंपल सा फंडा, 1 तारीख को मैसेज कर लेना, 1 सितंबर को मैसेज कर लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। सांस ले लो थोड़ा सा, कपाल भाती करो थोड़ी सी, सांस ले लो। 1 सितंबर को मैसेज कर लेना, एक्सेस मिल जाएगा, सांस ले लो थोड़ा।
ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी, वाइल द ऑनलाइन क्लासेस वाज गोइंग ऑनलाइन क्लास वाज गोइंग ऑन, जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उन्हें अपने कैमरा ऑन रखने पड़ते थे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पास्ट में हैव आ रहा है, आर आ रहा है, प्रेजेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। हैड के बाद V1 गलत हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन। उन्हें अपने कैमराज ऑन रखने पड़ते थे। तुम्हें इसका कुछ भी नहीं समझा रहा, हैड टू डू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता था। हैड टू कीप देयर कैमराज ऑन, अगर तुम्हें सिर पैर नहीं भी पता तो इतना तो दिमाग लगा लेते कि ये पास्ट है तो ये नहीं आएंगे, हैड के बाद V1 ये नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। या तो डू आई नीड टू फिनिश होता, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है तो नीड मेन वर्ब है तो फिनिश नहीं आ सकता, टू फिनिश, लेकिन उधर तो चेंज कर नहीं सकते, इधर ही चेंज करना है। तो तरीका क्या है, नीड को मॉडल बना दो। नीड को जैसी मॉडल बना दोगे तो फिनिश मेन वर्ब हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। हाँ जी, डू आई नीड टू फिनिश लिख दो या नीड आई फिनिश लिख दो, बात एक ही है। नीड डेयर मॉडल पढ़े होंगे, ये तो रटे रटाए सवाल है नीड डेयर मॉडल के, ये भी गलत कर रहे हो। एसएससी में 7 बार रिपीट हुआ रटा रटाया सवाल। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आगे सब्जेक्टिव कैसे आएगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसेंट के अनुसार वर्ब लेता तो आगे एम ही आएगा। सुनने बोलने में चाहे आपको लाख अटपटा लगे, एकदम चकाचक सही है ये। दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, ये वही किताब है जो हमारे टीचर ने रिकमेंड करी थी, ये वही किताब है जो हमारे टीचर ने रिकमेंड करी थी। अब पहली बात तो सेम बुक वही किताब है और सिमिलर उसके जैसी किताब है, तो मीनिंग तो क्यों चेंज करूं। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको याद हो तो जैसे सच के साथ एज और दैट नहीं आते, जैसे आपने सच रिलेटिव प्रोनाउन मतलब सच का पेयर पढ़ा होगा, सच के साथ एज भी आता है दैट भी आता है, सेम वैसे ही द सेम के साथ भी एज भी आता है और दैट भी आता है। द सेम के साथ भी एज भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सेम बुक हु, बुक के लिए हु, सिमिलर मीनिंग गलत हो गया, ये चेंज कर दिया मैंने। सेम के साथ लाइक आ नहीं पाएगा, हाँ क्या ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे टीचर ने रिकमेंड करी थी तो इस रिकमेंड वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो जैसे एज रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है ना, वही वाला फंडा यहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे सच के केस में आपने पढ़ा होगा कि एज रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है, वही वाला फंडा एग्जैक्टली यहाँ पे यूज हो रहा है। यार देखो, मैं अपनी कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जो जो मैं कर रहा हूँ, अभी तो आपने सिर्फ मेंस के बैच का सुना है, ठीक है। मेंस का बैच जो भी देख रहे हैं उनको आपको 1 सितंबर को मैसेज करना है, आपको मेरी ऐप पे एक्सेस मिल जाएगा, 5 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो किसी ने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, ठीक है, 25 दिन पहले, उसने तो ग्रामर का लाइव बैच लगाया नहीं, है ना। ऐसा कोई बच्चा 1 महीना पुराना भी हो सकता है, क्योंकि ग्रामर का बैच मेरा 2 महीने पहले शुरू हुआ था, 7 जुलाई को मेरा ग्रामर का बैच शुरू हुआ था। 7 जुलाई के बाद कोई बच्चा आया, वो सोच रहा जब नया बैच आएगा तभी लगाएंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है यार, उसने 7 जुलाई का 7 जून को ही एडमिशन लिया था, लेकिन पहले वो मैथ्स पढ़ने लग गया, उसने मेरा लाइव बैच ना लगाया हो। हालांकि रिकॉर्डेड तो अनअकैडमी पे यहाँ पे पड़ी है ये वीडियोस और पड़ी रहेंगी, लेकिन अब बच्चे के मन में तो आ सकता है ना, सर मैंने तो लाइव के पैसे दिए थे और मुझे रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा है, तो मुझे तो कुछ कम मिल रहा है। तो कितना पुराना बच्चा हो सकता है जिसने अभी तक मेरा बैच नहीं लगाया होगा। जून वाला हो सकता है, मई वाला हो सकता है, इससे पुराना तो नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद किसी ने भी अगर सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर किसी ने 1 अप्रैल के बाद लिया है, मेरा फाउंडेशन बैच जो लॉन्च होगा मेरी ऐप पे, जिसमें ग्रामर, वोकैब, आरसी, प्रैक्टिस सब होगा, प्री टू मेंस का पूरा फाउंडेशन बैच 1 साल वैलिडिटी वाला, उनको मैं फ्री दे रहा हूँ। चाहे आपने कोर्स कर भी लिया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अप्रैल के बाद अगर आपने एडमिशन लिया तो उनको फ्री दे रहा हूँ, ठीक। और अगर कोई बच्चा बोले सर मैंने तो जनवरी में लिया था लेकिन मैं दोबारा करना चाहता हूँ और लाइव ही करना चाहता हूँ सर, प्लीज हमारा भी कुछ हो सके देख लो, तो आपने चाहे जनवरी में लिया हो चाहे 2022 में लिया हो,
उनको सिर्फ एक नॉमिनल सा सर्वर चार्ज मान लो, उसको थोड़ा सा उसमें 100-150 रुपये मेरे को आ जाएंगे, कुछ सर्वर चार्ज को आ जाएंगे, कुछ टैक्स में चले जाएंगे, 500 रुपये में उनको बैच मिल रहा है। तो सब कर रहा हूं मैं, सब कर रहा हूं। जो मेंस वाले हो, तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला 1 सितंबर को मैसेज करने के लिए। और उन बच्चों को 8 बजे वाली क्लास में जो आते हैं उनको बोला 5 सितंबर को मैसेज करने के लिए। ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ मैं मेंस वाले बच्चों का डेटा कलेक्ट करके उनको एक्सेस देके पहले आपकी क्लास शुरू करना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके, ठीक? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हो आप। वो तो 2024 वाले बच्चे हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, उनका बैच तो 10 दिन लेट शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का मैं एक भी दिन खराब नहीं करना चाहता। तो मैं अपनी तरफ से जितना मुझसे बन पड़ रहा है, जितना मुझसे हो पा रहा है बच्चे, मैं कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने जिसने एडमिशन लिया था 1 अप्रैल के बाद या 2022 में, ठीक है, 2022 में एडमिशन लिया था, वो फाउंडेशन बैच भी लेना चाहता है, मेंस का बैच भी लेना चाहता है, तो मेंस का बैच तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच भी अगर वो लेना चाहता है अगले साल के लिए या XYZ जो भी कारण से 500 रुपए दिए, वो बैच भी ले सकता है वो। तो मेरी तरफ से जितना जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तुम भी कॉपरेट कर लो। नहीं तो एक काम करो, जो टीचर अनअकैडमी पहले छोड़ के गए हैं या जो अब आगे छोड़ के जाएंगे, देख लेना कौन तुम्हें कितने एक्सेस दे रहा है और कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा हिसाब क्या है। बिल्कुल लोड लेने वाली बात नहीं है, रोज जैसे मैं पढ़ाने आता हूँ ऐसे ही पढ़ाने आऊंगा, सेम यही 12 से 2 में आऊंगा, सेम यही 12 से 2 में आऊंगा। बस एक ऐप की जगह दूसरी ऐप पे क्लास होगी, इतनी सी बात है। 1 सितंबर को मैसेज कर लेना, सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, दैट्स इट। फैक्ट का मतलब ही होता है यार कोई बात जो सच हो, है ना। फैक्ट से पहले रियल फैक्ट, ट्रू फैक्ट, 100% फैक्ट, ये सब वर्ड यूज नहीं करते अपन। ये एक फैक्ट है। पहले मैं मेंस के बच्चों का डेटा इकट्ठा करके आपकी क्लास शुरू करूंगा, जो वीडियो वगैरह बनाऊंगा ना कि हाँ भाई मेरी क्लास अब अनअकैडमी पे नहीं होंगी, ये मैं 5 सितंबर को बनाऊंगा। क्योंकि उसके बाद फिर काफी सारे मैसेज आएंगे। 5 सितंबर तक मैं सिर्फ वेट इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का पहले काम निपटाऊं, मैं आप लोगों का डेटा पहले इकट्ठा करूं, तुम्हारी क्लास शुरू करूं पहले। तो जब मैं वो वीडियो डालूंगा तो उसमें आएंगे 4-5 लोग ज्ञान देने वाले, ये कर दिया वो कर दिया, तो उनको निपट लेना, उनको समझा देना कि हाँ भैया हमें फ्री एक्सेस मिला है, ज्यादा ज्ञान ना दे। सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाले होते हैं जिन्होंने पेड कोर्स लिया ही नहीं है। पेड कोर्स लिया ही नहीं है फिर ज्ञान देंगे, ये टीचरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर कभी इधर, बिजनेस बना दिया है इसको, धंधा बना दिया है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है। शायद ये पॉलिसी ना आती तो मैं कभी अपने आप से छोड़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाता। बढ़िया होगा, अपने हिसाब से चलेंगी चीज़ें, तो बहुत चीज़ें अच्छी करूंगा मैं तुम्हारे लिए। अनलेस अनलेस में नॉट अंडरस्टूड होता है। अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट। अगर तुम्हारे पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तुम ट्रैवल कर सकते हो, कि अगर है तो ट्रैवल कर सकते हो। अनलेस में तो नॉट अंडरस्टूड हो जाएगा। तो बशर्ते वाला मीनिंग देखना है। इफ यू कैरी वाला, प्रोवाइडेड प्रीपोजिशन, प्रोवाइडेड कंजंक्शन याद है, स्पेशली तुम्हें कंजंक्शन चैप्टर में बताई थी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते मतलब होता है, इफ जैसा मतलब होता है। रिलेटिवली तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लगभग वाले मीनिंग के लिए नियरली या अराउंड यूज होता है। लेकिन अगर आपने नाउन चैप्टर पढ़ रखा हो, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बताता हूँ मैं, न्यूमिनेटर 1 हो तो लिखते हैं 1/3, 1/4, 1/5। न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ हो तो 1/3, 2/3, 3/4 ऐसा आता है इसमें।
शॉपकीपर वाज ऑब्लाइज टू डिस्पेंस। डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी की सर्विसेज को खत्म कर देना। डिस्पेंस विद का मतलब होता है बिकॉज डिस्पेंस जनरली टेक्स प्रीपोजिशन विद इट, डिस्पेंस विद द सर्विसेज यानी उसको नौकरी से हटा देना। सही बोल रहा हूँ ना, डिस्पेंस विद नौकरी से हटाना ही होता ना, किसी को जाने देना। किसी चीज से छुटकारा पा लेना, किसी चीज की अब और जरूरत ना होना। तो वो जो सेल्समैन था बेसिकली उसको नौकरी से हटा दिया इसने, डिस्पेंस विद समबडी सर्विसेज या डिस्पेंस विद समबडी। परीक्षित यार तेरे को डांट वांट बहुत मारी मैंने, है तो पढ़ने वाला बच्चा, कई बार तो तेरे को ऐसे अननेसेसरी डांट भी पड़ी हुई है। क्यों आता है मेरे बैच में बताएगा फिर भी, गुस्से में आके छोड़ क्यों नहीं देता, ऐसे डांट दिया मेरी बेइज्जती कर दी क्लास में, क्यों आता बैच में। अरे गुस्से में नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूँ मतलब क्या कारण है कि इतनी डांट पड़ने के बाद यहीं आते हो। ऐसे अपना टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते जो सारा दिन एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे बिना जी भी नहीं लगता है। अब दिक्कत क्या है कि जो मेंस का बच्चा, तुम 10 जनपद घूम के आए हो, तुम 10 जगह मुंह मार के आए हो, मुझे पता है। तुमने सारे टीचर की यूट्यूब वीडियो चाट रखी है, सब चाट रखा है, और तुम्हें दिक्कत क्या है कि कंटेंट तुम्हें पता है कि ये प्रीमियम है, लेकिन ये आदमी घटिया है। अब तुम फंसे बैठे हो, है ना। कंटेंट अच्छा है लेकिन ये आदमी घटिया है, बहुत सुनाता है। चलो, थोड़ा हूँ यार चिड़चिड़ा सा ना, मैं थोड़ा जल्दी चिढ़ जाता हूँ। एक्चुअली क्या, जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो वो मेरे फेस पे दिखती है, मेरे को वो उतनी शायद मैं मेच्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, या ना बैलेंस हो नहीं पाता। जब बैकग्राउंड में मेरे बड़ी टेंशनें चल रही होती है ना तो वो नजर आती हैं हर जगह। अब मैंगो ट्री यील्ड्स, मैंगो ट्री यील्ड्स, अब इसमें देखो क्या होता है, या तो लॉट्स ऑफ होता है, या तो लॉट्स ऑफ होता है या अ लॉट ऑफ होता है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, दोनों में से कोई लगा लिया करो। लॉट्स ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, बात एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते लॉट ऑफ लिख दो, है ना। या तो अ लॉट ऑफ लिखो या लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों में से एक चीज आएगी। परीक्षित यार, बार बार वो डाउट बॉक्स खोल खोल के देखूं उतना समय नहीं है बच्चे मेरे पास। जो लिखना है कमेंट में लिख दे, तो डाउट में टापे जा रहा है, मैं उसको क्लिक करूं, नीचे स्क्रॉल करूं और सारे उसमें, इतना फुर्सत नहीं है बच्चे। ही स्पेंट ऑन हिज हॉलीडे, वो अपनी हॉलीडे पे ऐसे पैसे उड़ाता है, वो हॉलीडे पर अपने ऐसे पैसे उड़ाता है। स्पेंट लिखा है इसने, V2 लिखा है, मानो बिलियनियर हो, मिलेनियर हो। याद है एज ए फैजवर वाले स्ट्रक्चर, हाँ कि ना। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, अगर इधर V2 हो तो इधर हेड भी ना आता है, लेकिन अगर इमेजिनरी बात हो, शेयर होना, चीता होना, मिलेनियर होना, बिलियनियर होना, तो वर्ड से बनाते हैं। फिर ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट।
सही लिखा हुआ एकदम। इमेजिनेशन एज इफ से होती है तो इवन इफ वाला तो गलत ही हो गया, और यहाँ पे इमेजिनेशन क्लीवर आएगा तो ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन बचा। अरे यार पोल चल गया, कुछ गलत दब गया भाई, अपने आप ही क्लिक हो गया, क्या दबा है? देखो तुक्का भी सही जाता है, क्या बात है। वो तेज हवा थी, उसने कैंडल्स को बुझा दिया। तेज हवा ने कैंडल्स को बुझा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये परमानेंट एक्शन तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर कैंडल्स की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, V2 में जाएगा, ब्लो ब्लू ब्लोन। आजकल मैं नट्स और ये सीड्स खाता हूँ क्योंकि मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ मेरी हेल्थ को लेकर, मेरी हेल्थफुलनेस को लेकर, कि मेरी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहा हूँ। हेल्थफुलनेस भी नाउन होता है, लेकिन उसका मतलब होता है हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना। हेल्थफुलनेस के लिए काम चल रहा है यहाँ पर, इस टाइप से मतलब होता है उसका। तो यहाँ पे सिंपली अपना हेल्थ मीनिंग चाहिए था, इस किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, कोई ऐसे प्रमोशन वगैरह की बात नहीं हो रही। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडेज। मैं ऑन, मेरी ऑनलाइन साइंस क्लास होती है वेडनेसडे को, डे के लिए ऑन आएगा। वेडनेसडे पे एस लगा हुआ है, ऐसे तो परेशान मत होना सर, संडे मंडे ये तो प्रॉपर नाउन होते हैं, इसमें एस कैसे आ गया? हर संडे हर वेडनेसडे की बात होती है ना, तो कॉमन नाउन करके उसका प्लूरल किया जा सकता है। इवन इफ का मतलब होता है बच्चे के बावजूद, इवन इफ का मतलब होता है के बावजूद, और एज इफ का मतलब होता है मानो की। इसका मतलब आपने कंडीशनल चैप्टर पढ़ नहीं रखा विंद्रेश। इस बैच में ना काफी ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पे मेरे से कोर्स किया और फिर सोचा सर 699 में प्रैक्टिस बैच मिल रहा, मेंस वेंस उनका है नहीं इस साल, प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, चलो कर लेते हैं। बुरा मत मानना, मैं आपके लिए बात बता रहा हूँ, बच्चे आपके कॉन्सेप्ट अभी पूरे नहीं है। ठीक है। आपने अभी ढंग की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने चीजों को भी समझा नहीं है, इसलिए आपसे ये नहीं हो पा रही। जैसे हर्ष है ना, हर्ष कह रहा है मैंने तो प्री दिया ही नहीं, मुझे पता है, तभी थोड़ी सी भसड़ हो रही है। हालांकि मैंने 20-30 बार बोला था कि मेंस वाले बच्चों के लिए बैच है, इसमें थ्योरी नहीं होगी, इसमें थ्योरी नहीं होगी, इसमें थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगा। चलो तुम इसको ज्यादा वो वाला सारे थैंक यू सर ये वो, वैसे आखिरी क्लास थोड़ी है, मर थोड़ी रहा हूँ कल, 5 सितंबर को फिर मिलेंगे। ये ऐप ही तो चेंज हो रही है। ठीक है। अगर तुम मेरे से पूछो ना, मेरे से पूछो कैसा फील हो रहा है, मेरे से पूछो कैसा फील हो रहा है, एक वर्ड में बताऊं, एक वर्ड में बताऊं, आजाद। तो बिल्कुल चिल करो। अब मैं भी चिल करूंगा, तुम भी चिल करो, ना तुम लोड लो ना मैं लोड लूं। ठीक है। सोचो यार, अमन सर की एक ऐप चलती थी, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इशू आया, अब अमन सर की क्लास दूसरी जगह हुई, इतनी सी बात है। तो इसको बड़ा इशू ना बनाए, चिल करें।
की पेट्स कैन बी कंफर्टिंग फॉर मोस्ट पीपल। की पेट्स, पेट्स रखो, क्या कहना था? पेट्स रखना कंफर्टिंग हो सकता है, ये कहना था कि पेट्स रखो। पेट्स रखो तो फिर ये कैन बी, ये कहाँ से आएगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? क्योंकि की पेट्स में अगर कीप ऐसे लिख दोगे तो कीप इंपेरेटिव वर्ब मानी जाएगी, यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, फिर ये कैन बी का क्या होगा? इसका सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे कीपिंग पेट्स कहना था, ये जिरण बनेगा, ये जिरण का ऑब्जेक्ट बनेगा, कैन बी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, कीपिंग जिरण। पेट्स रखना कंफर्टिंग हो सकता है। ठीक है सीजीएल भाई, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सॉरी सर बट अननेसेसरी डांटना उससे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है और मुझे कोई हर्ट नहीं होता, बट आप जैसे परीक्षित की वाट लगाई वैसे आपने मेरी वाट लगाई थी फाउंडेशन बैच में, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, हरकत करी होगी ना आपने कुछ, हरकतें सुधारो। और ऑनलाइन में वो कौन सा तुझे जानती है? नाम चेंज कर ले, सीजीएल की जगह अपना नाम अक्षर रख ले, अगली बार दूसरी जगह बात करने लग जाइयो। कौन सा तेरी फोटो लगी उस पर? चलो अब इधर उधर की बात मत करो, आखिरी क्लास आज, पढ़ो। शुरुआत में वी क्रूज्ड इन द लोकल रिवर। शुरुआत में हमने क्रूज किया लोकल रिवर में, और कुछ भी एडवेंचरस ट्राई करने से पहले, और कुछ भी एडवेंचरस ट्राई करने से पहले हमने ये काम किया। बिसाइड का मतलब के बगल में होता है तो पोजीशन के लिए आता है, इस काम को करने से पहले कहना है, तो यहाँ पे बिफोर प्रीपोजिशन आएगी। ओनली इंग्लिश ही चलेगा बच्चे, मेरी ऐप ओनली इंग्लिश की होगी, ना मैं किसी टीचर से कोई कोलैबोरेशन करूंगा, ना मैं किसी और की ऐप पे पढ़ाऊंगा, ना मैं अपनी ऐप पे कोई टीचर लाऊंगा, ओनली एंड ओनली इंग्लिश, दैट्स इट। 100% सोलो। अनुराग आस्क मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर। अनुराग ने मुझसे पूछा, अब देखो, अनुराग ने मुझसे कोई बात करी, मेरा दोस्त कह रहा, क्या कह रहा था उधर को, यार वो पूछ रहा था मैंने ड्राइवर को पैसे क्यों नहीं दिए। अनुराग मुझसे पूछ रहा था, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार आई में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? अनुराग मुझसे पूछ रहा था मैंने ड्राइवर को पैसे क्यों नहीं पे किए, ये जो यू है ये कहाँ से आया होगा? मतलब ये आई में चेंज होना चाहिए था। अब ये तू ड्राइवर को पैसे क्यों नहीं देता से बना होगा, है ना? ड्राइवर को पैसे क्यों नहीं दे रहा से डिडेंट यू आए। और अगर दूसरी बात आपको याद होगी, अपना इनडायरेक्ट स्पीच में आगे असर्टिव आता है, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले नहीं बाद में आएगी, तो यहाँ पे आई डिडेंट पे आएगा। देखो अब शायद मैं एक बात बोलूंगा, शायद आपको लगे कि मैं काम से बच रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला कि जितने ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैंने आपको कराई, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है?
मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपके नजरिए से बता रहा हूँ आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, और बताओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी ऐप पे प्रोवाइड करूंगा, वहां भेज दूंगा, बता दूंगा। वो 5 सितंबर के बाद बात होगी। अब मेरे मेरे विचार से आपको क्या करना चाहिए, इसमें है सारे चैप्टर वाइज, अपने चैप्टर वाइज किए, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको जब दोबारा रिवाइज करोगे और दोबारा चैप्टर वाइज की फॉर्म में रिवाइज करोगे तो उतना फायदा नहीं करेंगे वो। आपको आंसर पहले सीधे सट सट याद होंगे, को मतलब नहीं है। अगर वो सारे क्वेश्चन मिसलिनियस फॉर्म में हो, समझ रहे हो, आपके पिनैकल के हैं वो सारे क्वेश्चन, पिनैकल के 710 के करीब एरर है। उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन डाले हैं, जो जो मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन डाले हैं, वो हैं लगभग, ये मान के चलो आप 300 के करीब। 710 क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर थे, और 300 क्वेश्चन मैंने खुद डाले थे, 300 के करीब टोटल, वो 1000 एक क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो मेरा मतलब, मेरा आप लोगों को मेंस वाले बच्चे मान के मेरा आपको सजेशन है कि मिसलिनियस फॉर्म में लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन है ही आपको, उससे आपकी और तकड़ी रिवीजन होगी, क्योंकि चैप्टर वाइज की फॉर्म में तो आपने पढ़ ही लिया ना उसको। तो मिसलिनियस जो आपने, और उसमें भी आपको एक बात बताऊं, आंसर में भी सिर्फ एबीसीडी हो, आंसर में भी सिर्फ एबीसीडी हो, ताकि जब आप आंसर भी देखो ना, तो आपके दिमाग पे एक लोड पड़े, और ये आएगा, तब है असली मजा। समझ आया जो मैंने बोला? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पिनैकल के जो जितने प्रीवियस ईयर है, पिनैकल के जितने प्रीवियस ईयर है, उनके जो आंसर है, उनमें खाली एबीसीडी रखवा के वो वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो मैंने 300 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए आपको, 300 जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले थे, वो भी शफल मोड में, वो भी चैप्टर वाइज नहीं, वो भी शफल मोड में, इनकी मिसलिनियस पीडीएफ बना के देता हूँ मैं आपको। उसको एक बार लगा देना, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें, मतलब मेरा कुछ नहीं है, पिनैकल का कॉपीराइट नहीं आएगा बच्चे, पिनैकल के, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उनके सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर है, तो उस पर तो कॉपीराइट आ नहीं सकता। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन छांटेंगे। मतलब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चे, मेरे लिए तो वो कंटेंट राइटर को वो बोलना आसान है, जितनी क्लास है सबके क्वेश्चन उठा और इनको उसमें जचा दे, मेरे लिए वो काम आसान है। लेकिन मेरी सलाह मानो, तुम मेंस के स्टूडेंट हो, सारे वो एरर, वही सेम एरर दोबारा पढ़ना क्या पॉइंट है उसमें, और वो भी चैप्टर वाइज में। असली मजा और असली प्रोग्रेस उसी से आएगी, मानो मेरी बात, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। उनको मिक्स करा के दे दूंगा मैं आपको। एक तो सीधे पिनैकल वाले तो सीधे 1 2 3 4 से 718 तक सीधे सीधे मिल जाएंगे, और ये 300 जो मैंने एक्स्ट्रा डलाए थे, इनको भी मिक्स करा दूंगा मैं। सॉरी, आज बातें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं, समझ ही सकते हो, लास्ट क्लास है, बाकी सारी बातें भी करनी है। अपना एक ओपिनियन दिया यार, मतलब आपको मेरी बात ठीक लगे तो मुझे बता देना, जैसे मैं चलो पोल चला लेता हूँ इसके लिए भी। जो चाहते हैं कि जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 वैसे ही मिले, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको मिसलिनियस शफल करा देता हूँ, वो मिले। ठीक है, ये मिक्स शफल के लिए है, और ये जैसे क्लास में हुआ बिल्कुल वैसे। पोल में करो एक बार पार्टिसिपेट। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ बच्चे, मेरा जो मतलब 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे खासे सिलेक्शन भी दे देता हूँ हर साल, 250 300 बच्चे अपने बैचेस से हर साल सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, जो बच्चों से मैं बात करता हूँ उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको फायदा करेगी मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको।
केक जो है वो जया के फेवरेट स्नैक है और समोसे भी अपर्णा के। कोई सेंस है इस बात का? अगर इतना ही सेंटेंस होता कि केक जो है वो जया को पसंद है, इवन समोसे भी पसंद है, अब इसमें तो नया बंदा आ गया, अपर्णा आ गया। तो शायद ये कहना था कि केक जया को पसंद है और समोसे अपर्णा की फेवरेट चॉइस है, तो वाइल कहना था, जबकि वाला मीनिंग देना था। सॉल्यूशन भी दे देना, चलो मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ऐसे करता हूं मैं, पिनाकल की डायरेक्ट वो क्वेश्चन क्वेश्चन छांटने की बजाय जो मेरी क्लासेस हैं जैसे हैं इसके अंदर, जो जैसा इसमें था, बस इसको शफल मोड में करा देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन भी रह जाएगा। अब ठीक है, कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? ठीक महसूस हो रहा है? बस कुछ नहीं, जितने अपन ने सारी क्लासों में सेंटेंसेस करे उन्हीं को शफल मोड में करा दूंगा। ब्रेक का क्या करोगे यार? जाओ भाग जाओ, जिसको ब्रेक लेना 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी आओ लेकिन। ये क्या बता रहे हो गगन सर वाला? क्या बता रहे हो? क्या टॉपर ने कोई इंटरव्यू में नाम वाम लिया है क्या? क्या बता रहे हो? क्या नाम है लड़के का? चलो बढ़िया। किसी के पास वीडियो वगैरह हो तो मेरे को भेज देना। आ जाओ। पोल चल गया क्या इसका? नहीं चला ना अभी? इनफ एविडेंस है बेसिकली उसको इस चीज के लिए कॉन्विक्ट करने के लिए। कॉन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना एकदम सही है। कॉन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज का आरोपी ठहराना, एकदम सही स्ट्रक्चर है ये। निधि बच्चे, वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो समझाया जा सके। दोनों कभी ऑप्शन में नहीं दिखेंगे आपको, दा सेम के साथ एज और दैट इकट्ठे कभी ऑप्शन में नहीं दिखेंगे। जो दिखे वो लगा दिया करिए, डिफरेंस नहीं है उनमें कोई। दा सेम के साथ अभी आपको कभी एज और दैट इकट्ठे नहीं दिखेंगे एग्जाम में, तो उसका लोड मत लीजिए। दो जो दिखे दा सेम के साथ वो लगा दिया करो। बर्थडे प्रेजेंट्स में से अनफा को, ये वन्या को अल्फाबेटिकल मैट जो है सबसे ज्यादा पसंद आई। सब में से ये ज्यादा पसंद आई। हाँ जी। अमंगेस्ट, काफी सारी चीजों में से एक चीज चुननी हो, दो में से चुननी हो तो बिटवीन आ जाता है। एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर होता है। बच्चे काफी सारे ऑप्शंस में से ना, आपको ये बोलने वाले में ठीक लग रहा हो कि फ्रॉम ऑल कर देता हूँ सब में से, है ना, से वाले मीनिंग से करोगे, लेकिन फ्रॉम प्रीपोजिशन का काम अलग है। फ्रॉम आता कि वो चीज वहां से लाई गई, आई बॉट दिस फ्रॉम दिल्ली। लोगों में से छांटने के लिए अमंग या अमंगेस्ट ऑप्शन में से अमंग या अमंगेस्ट ही करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, क्लास के बाद देख लूंगा मैं वीडियो।
द गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट लॉज। क्रिकेट में स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स की तरह नहीं बेसिकली, जिनमें नाम के लिए रूल होते हैं। तो लाइक तो सिमिलैरिटी को दिखाता है, ये दोनों चीजें सिमिलर थोड़ी हैं, अनलाइक करना पड़ेगा। जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तब आप देखना, मैसेज करके मुझे सिलेक्शन के बाद आपको एक मैसेज आएगा, कांग्रेट्स भाई, सब आप लोगों की मेहनत है, फिर भी आपने क्रेडिट दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सब आपकी मेहनत है यार, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से होते तो सारे सिलेक्ट हो जाते, लेकिन फिर भी जो लोग श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उनका थैंक यू। लेकिन अब मैं भी फोटो वोटो डालनी शुरू करूंगा, इस साल से शुरू कर रहा हूँ मैं। 10 साल हो गए, 2012 एंडिंग में पढ़ाना शुरू किया, 13 ही मान लो, 10 साल हो गए, आज तक नहीं डाली कभी मैंने, अब डालूंगा। आप भी 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए दोगे? नहीं बच्चे, मैं सिंपल बोलूंगा, जिसकी 1 से 10 तक रैंक आए तो वो जो पैसे दे रहे हैं उनसे ले लो, जिनकी 10 के बाद आए वो मेरा नाम ले लेना, उन्हें कोई कुछ दे नहीं रहा, मुझे नहीं चाहिए 1 से 10 वाले। रखो, खेलो आपस में, एक दूसरे पर कीचड़ उछालो, खुद वही काम करो, मौज लो। पोल 2 बार चला दिया शायद मैंने। कुछ याद होगा, दैट के साथ इफ नहीं आता, वैन नहीं आता, वाई नहीं आता, दो क्लोज हैं, दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन लगती है, तो वैन लगेगी। एक बार फिर बता देता हूँ भाई लास्ट में, अन अकेडमी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि कोई भी टीचर अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता। हमने पूरी कोशिश करी वो पॉलिसी वापस हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई, तो हमें अन अकेडमी प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ रहा है। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ये मेंस का बैच एक नई ऐप पे कंटिन्यू होगा, जिसके लिए आपको 1 सितंबर को व्हाट्सएप मैसेज करना है। कहाँ करना है? मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाएंगे उसके नीचे एक नंबर होगा व्हाट्सएप के लिए, उस पर मैसेज करना है 1 सितंबर को। 1 सितंबर के बाद कर सकते हो ना, 2 3 4 5 जब भी कर सकते हो, लेकिन 1 से पहले मत करना। साफ साफ लिखना है कि मैं अमन सर का पेड बैच का, अमन सर का मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, या अमन सर की मेंस बैच की स्टूडेंट हूँ। सर ने बोला था कि 5 सितंबर से वो अपनी ऐप पे क्लासेस आगे की लेंगे, तो उसका एक्सेस चाहिए था, प्रोसेस बता दीजिए। बस आगे की सारी बात वहाँ होगी, बैच का मतलब ऐप का लिंक क्या होगा, क्या सब सब बातें वहाँ होंगी, आपको खाली मैसेज करना है, दैट्स इट। विकास यार, इससे क्लियर क्या बोलूं? कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाएगा, नीचे लाल रंग की पट्टी चल रही है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, बुक वाला नंबर अलग है बच्चे, वो नंबर अलग है। इतना कष्ट मत कराओ, थोड़ी सी दिमाग से धूल और हाथ से मेहंदी झाड़ो, दूसरी क्लास के बच्चे मत बनो, थोड़ा कष्ट कर लो। गिरीश जो है वो बेंगलुरु से वहां पहुंच गया 10 ही घंटे में, क्योंकि ना के बराबर ही ट्रैफिक था हाईवे पे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, 10 ही घंटे में पहुंच गया, तो यहाँ पे ना के बराबर ट्रैफिक कहना चाह रहा, पहली बात तो अ लिटिल वाला नहीं आएगा, ठीक है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, लेस नहीं आएगा। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्ब सिंगुलर आती है तो वर्ब नहीं आएगा। हाँ, लैपटॉप मोबाइल दोनों पे चलेगी रंजन भाई, आप टेंशन ना लो।
मेरे अंकल और उसकी फैमिली शायद कल रात को लेट आए होंगे, शायद कल रात को लेट आए होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ। कुछ याद आ रहा है? पास्ट में कोई घटना हो गई, मॉडल प्लस है प्लस V3, कुछ याद आया? थैंक यू चंदन भाई। वो काम पास्ट में हो चुका है बच्चे, सीधा माइट कम से काम नहीं चलेगा। माइट कम तब लगाते हैं जब मेन क्लॉज वगैरह पास्ट में होता। आप वो पास्ट वाला मीनिंग देने के लिए माइट हैव कम, शायद वो पास्ट में, शायद वो कल रात को देरी से आए होंगे, उस मीनिंग को देने के लिए माइट प्लस है प्लस V3 ही लिखना पड़ेगा आपको। प्रखर बच्चे सबको मिल जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आपने 699 में सब्सक्रिप्शन लिया हो, चाहे आप अपना प्लस कोर्स के स्टूडेंट हो, जो इस क्लास को देखने आते थे डेली, उन्हीं को तो ये बातें पता होंगी ना। तो आपका मैसेज आएगा तो मैं मान लूंगा कि आप मेंस के बच्चे हो। बस एक जो जो प्रूफ आपसे इनवॉइस वगैरह ये जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो प्रोवाइड कर देना बस। आपने ग्रामर बैच लगाया था नहीं लगाया था, किसी और का करके आए थे, उससे मतलब नहीं है। मतलब बस ये कि आपने अनअकैडमी पे पैसे पे कर रखे हैं, यस और नो, बस उसके प्रूफ मांगने जाएंगे आपसे, दैट्स इट। इनवॉइस मेल पे आती है भाई, जब आप कोई भी अनअकैडमी पे कुछ भी लेते हो तो इनवॉइस मेल पे आती है, मिल जाएगी, सर्च करना, ईमेल में जाके अनअकैडमी सर्च करना, इनवॉइस मिल जाएगी। बाकी बातें वहाँ होंगी यार, वो मैसेज में जो जो बोला जाए प्रोवाइड कर देना, बात खत्म। सबके पास होती है बच्चे, मेल आईडी पे सबके पास होती है, नौटंकी मत करो अब। अगर ये नहीं होगी तो नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन, अब अपने आप ढूंढ लोगे। तुम तो पड़ोसी के घर से भी लूट के ले आओगे, अपने आप ढूंढ लोगे, जहाँ चाह वहां रहा। During his research, forest officer was pleasantly surprised to find that the population of tigers had increased. रिसर्च के दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर प्लेजेंटली सरप्राइज था ये जानकर कि ये जो पॉपुलेशन है टाइगर की, ये बढ़ गई है। अब जाना उसने बाद में, लेकिन पॉपुलेशन तो पहले ही बढ़ गई थी, तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। वो हैरान था ये जानकर, वो मतलब पॉजिटिवली हैरान था, प्लेजेंटली सरप्राइज था वो, खुश हो रहा था वो ये जानकर। तो ये काम तो उससे पहले हो गया ना, तो इससे पहले भी आ गए, प्रेजेंट वगैरह कहाँ से आ जाएंगे। ये हमारी बुक नहीं है, ये हमारी बुक नहीं है, शायद ये उनकी है। हमारी बुक नहीं है, शायद ये उनकी है। तो यहाँ पे देयर आएगा कि देयर्स आएगा? ये देयर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए होता है। पजेसिव एडजेक्टिव पे कभी अपोस्ट्रोफी एस आता है क्या? ये वाला देयर एडवर्ब होता है, एडवर्ब में कभी एस लगता है क्या? आपको यहाँ पजेसिव प्रोनाउन चाहिए था। ये पता नहीं कहाँ से लिए लॉजिक, कुछ लोग ना माई के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, ये कहाँ से बनाते हुए वर्ड्स। देयर पजेसिव एडजेक्टिव पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगने लग गया क्या आजकल? कहाँ से लाते हुए टेक्निकें, घर में फैक्ट्री लगा लेते हो क्या? द प्लेस इज टू मच नॉइजी, नॉइजी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब चाहिए था, तो या तो मच टू आता, लेकिन मच टू मच ये कैसे हो पाएगा?
हाँ जी, मच कंपैरेटिव के साथ आता है, तो फिर टू नॉइजी ऑप्शन बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। नॉइजी एडजेक्टिव है, यह प्लेस बड़ा नॉइजी है, नॉइजी एडजेक्टिव है। अगर आपने मच टू और टू मच पढ़ रखे हैं, टू मच एडजेक्टिव होता है, मच टू एडवर्ब होता है, चाहिए था एडवर्ब, तो ये तो गलत ही हो गया। अच्छा, मच टू अकेला होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ मच भी ठोक रखा अलग से, फिर ये गलत हो गया। यहाँ पे मच अकेला, तो मच तो कंपैरेटिव के साथ आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऐसा है जो ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज ठीक है। प्लीज अब उसके रिगार्डिंग कोई बात मत करिए, 1 सितंबर को मैसेज करना, बाकी सब बात वहां पे, नो मोर मैसेजेस। दैट के साथ हाउ, वाई, वेयर, व्हेन नहीं आते, आपने पढ़ रखा है, दो क्लोज हैं, एक ही कंजंक्शन चाहिए, वो काम हाउ अपने आप कर देगा। हाउ एडवर्ब की तरह से भी काम करता है, जिसके लिए आया होता है उसके साथ आएगा, तो हाउ फार पहले लिखना पड़ेगा। हाँ जी, और ये असर्टिव में जाएगा तो वॉज बाद में आएगा, वर्ब बाद में आएगी, सारी बातें एक ही ऑप्शन में फिट बैठ रही हैं। इधर और के केस में नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, जो कि लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ये दो तो रेस से बाहर हो गए। ठीक है, इज एस्केप्ड, ये तो पैसे वैसे बना दिया तुमने, या तो कुछ भालू या एक शेर भाग गया, ये कहना है आपको यहाँ पे, या तो भालू भाग गए या एक शेर भाग गया, तो वो भागा यार, एक्टिव है। रिसीवर वगैरह पैसे वैसे क्यों बना रहे हो, भागने का डूअर नहीं है क्या वो। ये इतने बच्चों ने डाउट भेजा भाई, कोई हद नहीं है इसकी। आराम से देख लो तसल्ली से, एक छोटा सा पॉइंट है उसको चेक कर लो। बड़ा मन कर रहा होगा कि कीप्स देम रेडी कर दे, है ना। अब दिक्कत यहाँ पे क्या, ध्यान से सुनना, देखो बेस्ट ऑप्शन वही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चिल्ड्रन है कि सब्जेक्ट प्रिपेयरिंग है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है कि सब्जेक्ट प्रिपेयरिंग है। ये सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल बनेगा ये। प्रिपेयरिंग जिरंड है, अगर जिरंड वगैरह सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो कीप्स आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो रेस से ही बाहर हो गए, हाँ कि ना।
अगर यहाँ पे कीप्स देम रेडी होता तो उसकी की टक्कर में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बेस्ट ऑप्शन होता वो। लेकिन अब अगर इनमें से छांटना हो तो कीप्स देम फॉर रेडीनेस की तैयारी में रखते हैं उनको, तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो ऑप्शन है उनमें से सी ऑप्शन ही बेस्ट है। आपका बी ऑप्शन क्यों कटा ये जान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रिपेयरिंग है ना कि चिल्ड्रन। प्रिपेयरिंग जेरेंट है जो वर्ब सिंगुलर लेता है और कीप वर्ब प्लूरल हो जाएगी। देखो इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आता है तो ये वाले दो ऑप्शन तो रेस से बाहर कर दो। ग्लास वैसे मटेरियल नाउन होता है, लेकिन कब, जब खिड़की वाले ग्लास की बात कर रहे हो कि ये जो खिड़की है ग्लास की बनी है। मैग्नीफाइंग ग्लास तो एक चीज होगी ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास लिखना पड़ेगा। जैसे दिस इज फैन नहीं लिख सकते, दिस इज अ फैन लिखना पड़ेगा, वही बात है। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जी। द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड, शॉपकीपर ने जुर्माना लगाया होता अगर उसको पता चल जाता कि उसने एक टॉय डैमेज कर दिया। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन तो होता द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड इफ ही हैड नोन, इफ ही हैड नोन, बेस्ट ऑप्शन ही होता, कंडीशनल के हिसाब से पता है आपको। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, शॉपकीपर ने उस पर जुर्माना लगाया होता अगर उसे पता लग जाता, ये कहना है। लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं है तो अब छोड़ के तो आ नहीं सकते। अब तुम्हें पता है कि कम से V1 से तो इमेजिनेशन होती नहीं, तो ये तो गया, ठीक है। V1 से तो इमेजिनेशन होती नहीं है तो गया। अब मेरे पास बचे ये दो, इन्फिनिटी में V2 आता नहीं तो ये तो गया। तो फिर तुम्हारे पास क्या इसको लगा के आने के सिवा और कुछ चारा है? हाँ कि ना? बस क्लियर हो गया। चलो जी फाइनल लीडर बोर्ड देखिए। संजीवनी 41, वैनम 41, शिवानी 40, राजपूत 40, आयुष्मान 39, दिव्यम 38, हरीश 38, रॉक सूर्या 37, आयुष 36, मनीष 36। चलो जी अब मिलेंगे अपन 5 सितंबर को। अभी के लिए बाय बाय टाटा।